अब आपको ले चलती हूँ अपनी किचन में, करनी है मुझे तो डिनर की तैयारी। तो देखिए आज क्या बनता है, दाल दाल रोटी सब्जी वही सब। सिंपली डिनर में तो सब दाल रोटी ही पसंद है आपको। आज चलो अपना नाइट रूटीन क्या बनाती हूँ डिनर में, किस तरीके से बनाती हूँ। सिंपल दाल का तड़का और वही क्लीनिंग वगैरह किचन की, वो सब आज मैं आपको अपने ब्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो देखिए गाइस, प्लीज़ पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग। और मैं अभी तो ये है दोस्तों मेरी किचन रसोई, और वानी यहाँ पर पी रही है जूस। और मेरी दाल उबल चुकी है, मूंग की दाल, येलो दाल। और मैं अब दाल में तड़का लगा रही हूँ। जीरा और हरी मिर्च मैंने डाल दिया है। टमाटोज़ काट के इसमें डालूँगी। विदाउट ऑनियन हम सब्ज़ी बनाते हैं क्योंकि हमारे घर में भोग लगता है कान्हा जी का, तो फिर इसलिए मैं प्याज नहीं डालती। और कभी कभी मन करता है तो प्याज वगैरह मैं डाल भी लेती हूँ, फिर उसका भोग नहीं लगता। लेकिन और कोई गेस्ट वगैरह आता है तब कोई मतलब अच्छी सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं उसमें प्याज डाल देती हूँ। और येलो दाल जो कि मेरी फेवरेट है, मुझे ये बहुत पसंद है। और डिनर में ज़्यादातर मैं ये येलो दाल ही पसंद करती हूँ बनाना। और ये यहाँ पर मैंने दाल में तड़का लगाना शुरू किया है। और मैंने इसमें हींग दाल को उबालते समय ही डाल दी थी। तो गाइस डिनर में किस किस को दाल पसंद है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और रात के टाइम में ज़्यादातर पतली सब्ज़ी यानी कि दाल वगैरह या कोई भी तरी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। और ये यहाँ पर मम्मी जी ने ली थी कुछ सब्ज़ी, भिंडी और हरी मिर्च, जिसमें से मैं कुछ पत्ते वगैरह चिपके हुए थे तो वो निकाल कर अलग कर रही हूँ और फिर इनको वॉश करूँगी। बरसात के टाइम में सब्ज़ी में थोड़ी भिंडियों में और हरी मिर्च में थोड़ी ग्रीन ग्रीन काई सी जमी होती है, तो उसको अच्छे से क्लीन करना होता है रगड़ रगड़ कर। और आप कहेंगे कि इस तरीके से तो पानी बहुत वेस्ट हो रहा है, लेकिन मुझे इस तरीके से काम करने की आदत है। लेकिन पानी की बचत करनी चाहिए, लेकिन भगवान भी हमें कभी कभी दिखा देते हैं। जब हमारी लाइट वगैरह चली जाती तो हमें पानी की बहुत दिक्कत होती है, तो हमें पता चल जाता है कि पानी वेस्ट करते हैं तो ये उसी का नतीजा है। भगवान भी दिखा देते हैं कि बचत करनी चाहिए। और ये यहाँ पर मैं आटा लगा रही हूँ। और ये उधर रखी है मेरी वानी की दाल, जो कि उसको पसंद है और वो विदाउट चपाती ही उसको खाती है ऐसे स्पून से। येलो दाल उसकी भी फेवरेट है। जब मैं कभी बनाती हूँ तो बोलती है कि मम्मा आप डेली क्यों नहीं बनाती हो मेरे लिए। तो दाल डेली तो नहीं बट वीक में 2-3 बार तो बन ही जाती है, तो उसके लिए मैं अलग से थोड़ी सी निकाल देती हूँ, उसको पसंद है। तो गाइज़, और किचन के इस दौरान छोटे छोटे बीच बीच में जो काम होते हैं, जैसे सिंक में थोड़े बहुत बर्तन इकट्ठे हो गए हैं 2-4, तो उनको मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। और ये वानी आ गई है दाल खाने के लिए, इसको ये बहुत पसंद है और देखो कितनी खुश हो रही है। और मम्मी जी कर रही हैं पूजा। इवनिंग टाइम में ज़्यादातर मम्मी जी और वंश ही पूजा करता है, क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम में कर देती हूँ नहा धोकर सुबह ही। इवनिंग टाइम में वो इसलिए करती हैं क्योंकि वानी छोटी है अभी, वो शुशु पोटी वगैरह कर देती है तो मुझे क्लीन करना होता है, तो शाम को पूजा करने का मेरा मन नहीं करता, फिर इसलिए मम्मी जी ही कर देती हैं। जब वो नहीं होती हैं तब मैं करती हूँ। और वंश भी कर देता है, उसको भी मैंने अब सिखा दिया है पूरा पूजा वगैरह किस तरीके से करनी होती है। तो यहाँ पर वो पूजा करने के बाद मैं भोग लगाऊंगी और फिर वो खाना खाएंगी। वंश खा लेगा, अभी उसके पापा जी आए हैं, फ्रेश हो रहे हैं, फिर वो खाएंगे। और ये वानी की दाल फिनिश हो गई है। तो गाइस, हमारे यहाँ कान्हा जी का भोग लगता है। मॉर्निंग में भी हम जो भी कुछ बनाते हैं तो कान्हा जी का भोग ज़रूर लगाते हैं। और ये वंश दूध लेकर आया है। और ये वानी जो है बोल रही है अब मुझे अपना स्कूल का काम करना है। ये खुद ही अपना बैग खोलकर बैठ जाती है। वैसे तो मैं इनको पढ़ाती हूँ जब मेरा काम फिनिश हो जाता है, लेकिन ये खुद भी बैग खोलकर बैठ जाती है। वंश ने ऐसा कभी नहीं किया कि वो खुद से कभी पढ़ा हो, लेकिन वानी मेरी इतनी एक्साइटेड रहती है पढ़ने के लिए। और बस डॉट्स, मम्मा मुझे डॉट्स बना कर दे दो, मैं कर लूँगी। ठीक है बेटा करो।
बाद में हम चेक कर लेंगे आपने क्या किया है। और वंश को अब भोग लगाने के लिए बुलाऊंगी। ज़्यादातर इवनिंग टाइम में वो ही भोग वगैरह लगाना, सबको खाना खिलाना और ये सब काम मैं उसी से करा देती हूँ। बच्चों को थोड़ा थोड़ा काम करने की हैबिट होनी चाहिए ताकि उन्हें आदत बनी रहे। छोटा मोटा ये काम करना, ये पकड़ाना, वो पकड़ाना। तो वानी तो अभी छोटी है लेकिन वंश बहुत हेल्प कर देता है। और ये वानी फिर से डॉट बनवाने के लिए आ गई है। आज तो पूरा काम करके ही मानेंगी। तो गाइस ये दूध आ गया है। अब जिस तरीके से बीच बीच में खाना बनता रहता है तो दूध वगैरह छान कर रख दूंगी। और ये कान्हा जी की प्लेट लगा दी है मैंने भोग के लिए। पूजा हो चुकी है और अब भोग लग जाएगा। फिर वंश जो भोग की थाली लेने आ गए हैं, भोग लग जाएगा। उसके बाद फिर मम्मी जी और वंश खाना खा लेंगे। ये फ्रेश हो रहे हैं, इनको मैं दे दूँगी लगाकर। सबको एक एक रोटी गरम गरम देती हूँ, ठंडी अच्छी नहीं लगती। हमारे यहाँ पर आजकल वैसे सभी गरम गरम खाना पसंद करते हैं। वो तो पहले का ही टाइम था कि जब चूल्हा वगैरह जलता था तो एक साथ सबका इकट्ठा खाना बन जाता था। लेकिन आजकल तो गैस पे काम होता है तो सब जब कोई खाता है तभी बनती हैं। तो इससे ज़्यादा काम आजकल लगता है कि आजकल का काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन पहले का काम भी ज़्यादा ही था। पहले जॉइंट फैमिली रहती थी तो एक साथ सबका इकट्ठा खाना बनता था और चूल्हा वगैरह बार बार तो नहीं जलाया जाता। इसलिए आजकल सब गरम गरम खाना खाना पसंद करते हैं। अभी दूध आ गया है, मैं इसको छान कर गर्म होने के लिए रख दूँगी। ये धीम स्लो फ्लेम पर गर्म होता रहेगा अच्छे से, इसमें मलाई वगैरह आ जाएगी। और वंश जो है अम्मा जी को खाना खिला दिया और अपनी लेके चले गए हैं। और अब सब खाना खा चुके हैं। उसके बाद मेरी क्लीनिंग हो रही है। नाइट में मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर देती हूँ एक कोना, जूने वगैरह से गैस भी क्लीन कर देती हूँ। और पीछे जो टाइल्स हैं इन पर भी कपड़ा वगैरह मार देती हूँ कि ताकि ऑयल वगैरह की जो छीट है वो जमे ना। साथ के साथ क्लीन हो जाता है सब। फिर जम जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है उसको साफ़ करना, इसलिए डेली का जो पीछे टाइल्स पर भी मैं हाथ मार देती हूँ। और रात में अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए गैस वगैरह, ताकि देखो सफाई में ही लक्ष्मी का वास है कहते हैं। और किचन वगैरह तो अच्छे से क्लीन करके सोना चाहिए, जूठन नहीं छोड़नी चाहिए। कहते हैं कि रात के समय पितृदेवता और देवता लोग जो हैं आते हैं घर में और वो देखते हैं। तो ये सब जो हमारे शास्त्रों में लिखा है ये सब एक गृहिणी करती है, सभी करते हैं। तो इन सब की चीज़ों के करने से अपना मन शांत रहता है कि हाँ हमने इस तरीके से काम किया है, अच्छा लगता है। और जब एक आलसी की तरह ऐसे काम करो, मतलब छोड़ दो ये सब फैला फूला और रहने दो, कोई बात नहीं, आलस में आके बर्तन छोड़ देते हैं कि कोई नहीं ये 2-3 बर्तन है सुबह साफ़ कर लेंगे। लेकिन क्या जा रहा है 2 बर्तन साफ़ करने में। और ये सबसे पहले मैं अपने चकला बेलन क्लीन करती हूँ। इनको मैंने अलग से परात में भिगो के रख दिया था। झूठे बर्तनों में कभी भी चकला बेलन नहीं रखना चाहिए। तो मैं फर्स्टली इनको धोती हूँ पहले, फिर सारे बर्तन क्लीन करती हूँ। और यहाँ पर बस ये खाना खाने के बर्तन हैं जो, और जो कुकर वगैरह दाल की कढ़ाई वगैरह वो मैं पहले ही साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ ताकि ज़्यादा ढेर ना लगे बर्तनों का। फिर बहुत मुश्किल हो जाती है जब ज़्यादा एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। और गर्मी का तो मौसम ऐसा है कि बस 1 घंटे 1.5-2 घंटे मुश्किल से जल्दी जल्दी करना होता है। गर्मी के टाइम में बहुत मुश्किल आ जाती है किचन में। और यहाँ पर सारी क्लीनिंग हो चुकी है। दूध मैंने जमाने के लिए रख दिया है और ये सब पीने का दूध है जो अब सब बच्चों को दूंगी। और ये सारी क्लीनिंग हो चुकी है। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा नाइट रूटीन ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।